क्रोध देखकर, क्रोध देखकर घर छोड़ने का मन हो जाता है। ना ना ना, याद रखिए, विवाद में कभी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का दर मत छोड़ो। कितना भी विवाद हो जाए, दो चीजें स्मरण रखिएगा। क्या क्या? विवाद में जम के बोलो, घर मत छोड़ो, और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है, जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पालसी ही बेस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा, आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उड़ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊं। पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते। मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है। और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगी कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं। कितनी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंता, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। और कितनी भी चिंता आप छोड़ो उसको, विवाद नहीं करा, और विवाद हो भी गया तो घर नहीं छोड़ना, लड़ाई हो भी गई तो परिवार नहीं छोड़ना। कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और कितना भी चिंता हो, कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, शंकर का दर नहीं छोड़ो। एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, शिव के मंदिर में जाना चाहिए। कुछ माताओं के पत्र देखिए, एक भाई का पत्र है,
पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम अल्पा संतोष ठमके, मेरे पति का नाम संतोष शिवानंद ठमके। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं एक लोटे जल का हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा जानने का बखान करता हूं। प्रति वर्ष सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव में जाते हैं, प्रति वर्ष सीहोर की कावड़ भरने जाते हैं। सन 2024 में दिसंबर में मेरे पति के पेट में गठान हुई थी। हम बहुत घबरा गए। हमने उमरखेड़ के हॉस्पिटल में बताया, वहाँ सोनोग्राफी की वजह से डॉक्टर ने नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। गुरुदेव, हम बहुत घबरा गए। फिर हम पेशेंट को लेकर हैदराबाद चले गए। वहाँ गठान का ऑपरेशन करना पड़ता। यह पेनक्रियाज की बीमारी है, ऐसी कहा। मेरे पति का ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 दिन तक उल्टी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा, अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा। गुरुदेव, क्या कहें? एक समय ऐसा आ गया कि वोमिटिंग पर वोमिटिंग चालू हो गई और सारी स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर ने केवल 15 मिनट दिया कि इसके सिवाय कोई साधन। सारा घर घबरा गया। तब शिवजी पे चढ़े हुए जल, दौड़कर मंदिर जाना, शिवजी पर जल चढ़ाना। हॉस्पिटल में ही मंदिर था, वहां से जल ले जाकर शिवजी का जल पति को देना और वोमिटिंग बंद होना। और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए। ये शिव की कृपा है। सारी रिपोर्ट लगा रही हूँ। मेरे पति की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई साधन नहीं था। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर आए। और ये सारी रिपोर्टें, गुरुदेव, पूरी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा रही। शिव शिव शंकर शंकर। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुप्रिया राहुल श्री राव है। मैं नागपुर के कमलेश्वर की निवासी हूँ। कमलेश्वर में मेरा ससुराल है। मेरा मायका यवतमाल में है। मेरे घर में कई सालों से जब संतान नहीं हुई, तब डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए। तब 2023 में बाबा की कृपा से कथा का ऐसा रसतत्व प्राप्त किया कि मेरे घर में कई सालों के बाद संतान प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। मेरा नाम किरण वैभव पुणे, मैं पुसद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मुझे संतान नहीं थी। गुरुदेव, अस्पतालों को दिखाया, एक ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था, वो भी करवा लिया, फिर भी मुझे 7 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। मैं आपको जानती नहीं थी, टीवी पर ही कथा सुनी थी। टीवी के सामने ही मिट्टी को अपने पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से आज मेरे घर में 7 साल के बाद संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, बात है मुकाम पोस्ट पूना, तहसील तिवासा, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी 2016 में हुई थी और मेरे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने मेरी झोली भर दी। और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद 26/6/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगला वर्णन। मेरा नाम प्रियंका विनोद
दासरावर है, मैं महाराष्ट्र के किनवट यहाँ से आई हूँ। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। एक दिन मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज टीवी पर कथा देखने लगी। मैंने पहली बार कथा अमरावती के पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। शिव की कृपा से 9 साल के बाद मेरे यहाँ संतान हुई। अगला पत्र है, मेरा नाम रुचिता जयवंत देशमुख, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं निबधा बा तहसील हदगांव जिला नांदेड़ से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से मैंने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान नहीं आई। तब आपकी कथा के बारे में मालूम पड़ा। 5 कथा के पंडाल में कथा सुनी और वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया। शिव जी की कृपा से 7 साल बाद मेरे घर में संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम निकिता अनिल रेडे है। मैं अलीदाबाद तेलंगाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद भरी नहीं थी और आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया वो करा। 1 लोटा जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम शारदा दीपक चौहान, मैं महर्षि तामाले गांव जिला वाशिम से आई हूँ। बाबा, मैं क्या बखान करूं। मेरे यहाँ बहुत वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ। तब सफेद आंकड़े की जड़ और शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो 7/2/2025 को हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया, कई वर्षों के बाद। गुरुदेव, अगला पत्र है, भोले बाबा की कृपा से शादी के 19 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम सुवैशाली उमेश माड़वकर, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से संकट मोचन की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कई साल शादी के हो गए, 19 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी। तब 2024 में प्रदोष के व्रत की महिमा आपके मुख से जानी और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो बाबा की कृपा से 4 मार्च 2025 को हमारे घर में 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। ये पत्र इतने हैं कि अगर हम पढ़ें तो सुबह से शाम हो जाए। ये पत्र नहीं है, ये आपका विश्वास। और आज फिर इस व्यासपीठ से कहते हैं, जितने प्रेम से सुनोगे, जो विश्वास रखकर सुनोगे, जिस भाव से सुनोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भरेगा जरूर। ये निश्चय शिव कृपा होती जरूर है, शंकर करुणा करता है। और महाराज, यही बच्चा है, वेंटिलेटर पर चले गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और मैं इनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देता हूं, जिनने सावित्री का फर्ज अदा करा, दौड़ दौड़ के शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पति के शरीर को लगाकर आज पूरा ठीक कर दिया। बता रहे हैं मेरी बड़ी बहन, भाई, सब ने शिव पर भरोसा करा। डॉक्टर ने भले जवाब दे दिया था, पर मेरे बहन भाई भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ध्यान का जप करते रहे और शिव की कृपा से आते। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द तो हम दर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूं। शिव की कृपा क्या, झगड़ा कर कर, विवाद कर कर
घर से बाहर नहीं जाना, विवाद में अपना घर नहीं छोड़ना, और विवाद में शिव जी का दर नहीं छोड़ना। मत सती महीना दक्ष प्रजापति शिव की निंदा करता था। और देखो शिव की निंदा करने वाले की स्थिति क्या है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की निंदा करी तो ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बना। ब्रह्मा जी के रक्त से बही हुई उस नदी का नाम कर्मनाशा। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की, और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी तो दक्ष प्रजापति का भी शीश बकरे का मुख। देवर्षि नारद ने निंदा करी, और देवर्षि नारद ने निंदा करी तो उनको बंदर का मुख लगा। बंदर का शंभु बोलो हर हर। शिव कृपा आप सबसे निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, शिव की, शिव भक्त की, शंकर की स्मरण की, शिव पूजन की, शंकर की कथा की, शंकर के भक्त की, शिव महापुराण की, और शंकर के मंदिर की, शिवालय की, शिव की कभी ना तो निंदा करना चाहिए और ना कभी निंदा सुनना चाहिए। जीवन में शिव निंदा करने वाले की जो गति होती है वो गति शायद दुनिया में नहीं देखी। वो गति शिव की कभी निंदा नहीं, कभी निंदा नहीं। हाँ प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शिव तत्व की शिव की निंदा, ब्रह्मा जी ने निंदा करी है शिव जी की। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ शीश बड़का पेड़ बना। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, हे मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, इस कटे हुए शीश से बट वृक्ष तो बन गया, पर इस बट वृक्ष का कौन सम्मान करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना। इसका आदर कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा? तब भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं बैठ गए, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर शिव कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश मैंने बट का पेड़ बना दिया, और इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं बैठकर जब कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई नाग, कोई किन्नर, यदि इस बड़ के पेड़ के नीचे मेरी आराधना साधना मौन होकर करता है, उसको मैं
फल प्रदान, मनवांछित फल। कभी आप लोग सीहोर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं, तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं, बट वृक्ष की छांव में बैठें, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श भी, तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल उसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करिए, उसमें बैठे, उसके नीचे। हम भी सीहोर रहते हैं तो दो जगह, एक हमारे जो कुबरेश्वर बाबा हैं, कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है, उसी के पास, और एक बड़ के पेड़ के दोनों अपने साथ, अपने तप में। जितनी देर सीहोर आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आप जितनी देर आओ, उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। शिव से अपने मन की बात। 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़कर शिव से, शिव साथ। और एक और स्मरण अपने साथ में रखिएगा, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछे पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे, मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन, भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के साधना, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की साधना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में, और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्ष प्रणाम करो बाबा, कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
लुटा दिया। कई 2020 से डिप्रेशन में थी, बाबा की कृपा से एकदम अब ठीक हो गई है। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ शंभो शंभो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी। शिव कृपा का त्रिजलेश्वर महादेव, बोल त्रिजलेश्वर महादेव भगवान की। हार हार महा, नाम बोलेंगे कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कोई काम अटक रहा नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही। खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कूप, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय
का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का भगवान शंकर का चरित्र निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते हैं, मन की। इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी, केवल जगत की एक मां जगत जननी मां पार्वती जी हैं जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कर कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। अमर स्वयं पार्वती जी कर रही हैं, जिसे सुन कर में भी अमर हो लो, जिसे सुने कर में भी अमर हो लो, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर में भी अमर हो लो, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुने कर में भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिस कथा को सुना कर माने, जिस कथा को सुना कर माने, जिस कथा को सुना कर माने, पीछे वाले दोनों हाथों से कथा को सुना कर माने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो।
ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। ओ जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हूँ। मैं भी अमर हो लो, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। ओ जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। कल कथा की शिवरात्रि है, छठा दिन रहेगा। परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा का विराम दिवस रहेगा परसों। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। आरणी यवतमाल में 5 अप्रैल को कथा विराम होगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में कथा रहेगी। 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड रांची, सुकुरहुटू कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर